गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जो सॉफ्ट स्किल्स के पेपर में क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने टीम वर्क के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया। उसके बाद हम लोगों ने कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस किया। उसके बाद हमने जो 7 C's हैं कम्युनिकेशन के, उनके ऊपर फोकस किया। तो आज मैं आपको करवा रही हूँ मेन बैरियर्स टू लिसनिंग और रिसीविंग कम्युनिकेशन, कि हमारे मेन बैरियर्स क्या रहते हैं। कई चीज़ें तो देखो बड़ी सिंपल हैं। अगर कोई आपके इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है, या आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है, या फिर कई बार हमारे प्री कंसीव्ड आइडिया होते हैं कि स्पीकर जो है, जो ये बोलने वाला है ना, इसके पास कुछ नया तो होता नहीं है, तो क्यों सुनना है। तो हम उन चीज़ों को लेके बैठते हैं। कई बार हमारा जो, जैसे सपोज क्लासरूम है, हमारा 150-200 के करीब स्ट्रेंथ है। जैसे हमारा फर्स्ट ईयर में इंग्लिश का क्लासरूम होता था, पूरा फील्ड होता था वो। तो क्या होता है कि अगर टीचर की आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, वो लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा। फिर क्या होगा, फिर डाइवर्ट होना है, फिर इधर उधर जो है वो कुछ और करना है क्लास के अलावा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। मान लो यू आर वॉचिंग टेलीविजन और आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा शोर है, तो वो भी क्या होगा, वो भी तो एक बैरियर ही हुआ ना लिसनिंग में। आपको सुनाई नहीं दे रहा है। तो इसमें पहले इन्होंने बताया है कि कंप्लीट कब होता है कम्युनिकेशन, जब हम दूसरे के मैसेज को क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि लिसनिंग एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, और लेकिन इसमें भी सर्टेन बैरियर्स हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कि हमें लगता है कि हम लोगों के काम की चीज़ नहीं है, हमें क्यों सुननी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का आता है, कई बार ईगो प्रॉब्लम आती है। अरे ये तो मुझसे इन्फीरियर है, मुझसे छोटा है, इसके पास क्या नॉलेज होगा, या इस इंसान की क्वालिफिकेशन मुझसे कम है। और कई बार हम बोलते हैं कि मुझे पता है और दूसरों को पता नहीं है। फिर कई बार हम करते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग, जैसे स्टूडेंट लाइफ में सभी ने करी होती है, हम लोगों ने भी की थी, कि जो तो काम की चीज़ होगी, अगर टीचर ये बता रहा है कि अगले 2-3 दिन छुट्टी होने वाली है, तो हम उसको ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इंस्टेड ऑफ कि आपने ये सारे काम करके लाने हैं। दैट वी कॉल सिलेक्टिव लिसनिंग। या फिर कई बार क्या होता है कि स्पीकर के लिए हमारी फीलिंग्स जो हैं वो पॉजिटिव नहीं होती हैं। तो क्या उन फीलिंग्स की वजह से हम क्या करते हैं, बस अपने काम के जो हम रिसीव करना चाहते हैं वो रिसीव करते हैं। जैसे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी व्हेन वी वर इन फर्स्ट ईयर, कि देयर वाज द वे वी वॉन्ट टू रिसीव थिंग्स, हम उनको अपने हिसाब से ही रिसीव करते हैं। जो हमें बताया जा रहा हम उसको नहीं सुनते। मैंने आपको एक अर्थवॉर्म वाली स्टोरी सुनाई थी, कि एक बार एक साइंटिस्ट ने लैब में एक्सपेरिमेंट किया। ही एक्सपेरिमेंटेड विद अर्थवॉर्म्स एंड अल्कोहल। अब उसने वो सारे का सारा जो है वो एक्सपेरिमेंट लोगों को दिखाया। एक ग्लास में अर्थवॉर्म डाला पानी में, और दूसरे ग्लास में अर्थवॉर्म डाला अल्कोहल में। अल्कोहल वाला अर्थवॉर्म प्रॉपरली डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके पीसेस हो गए, और जो पानी वाला अर्थवॉर्म था वो फ्लोट करता रहा। सो ही सेड कि आप लोगों को ये क्या फील हुआ, वो एक्सप्लेन भी कर रहा था साइड में। तो एन अल्कोहलिक स्टूड अप, उसने क्या बोला कि मुझे ये पता चला कि अल्कोहल पीने से पेट में जितने भी हमारे जो वर्म्स होते हैं ना, कीड़े, वो सारे मर जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल, जो हम सुनना चाहते हैं हम उसी चीज़ को सुनते हैं, बाकी की चीज़ों को हम सेकेंडरी रखते हैं। जो हमें बताई जा रही है ना, उनको नहीं सुनना, जो हम सुनना चाहते हैं वो हम सुनते हैं। जैसे पेरेंट्स ने कोई काम बताया वो नहीं सुनेंगे, जो रिजल्ट होगा ना, कि इफ़ यू विल डू दिस वर्क यू विल गेट दिस, तो हमारा मेन फोकस कहाँ होगा, उस चीज़ पे जो हमें ऑफर की जा रही है। फ्रीक्वेंसी गैप कई बार रहता है। जैसे वन कैन स्पीक एन एवरेज 125 वर्ड्स हम पर मिनट बोल सकते हैं, बट अ लिसनर कैन प्रोसेस 500 वर्ड्स उसके आ सकते हैं। सो दिस गैप, द लिसनिंग, क्या होता है उसमें, लिसनर का जो माइंड है वो इधर उधर भटकता रहता है, और वो कंसंट्रेशन लूज कर देता है। आपने देखा होगा कि अगर बहुत लंबे टाइम तक हम टीचिंग करते हैं तो क्या होता है, एक फेज आता है व्हेन आवर माइंड स्टॉप्स रिसीविंग, वो भी एक रीज़न रहता है। तो हम लोगों के जो पीरियड का टाइमिंग होती है ना, आइडियल टाइमिंग, वो लेके हम पीरियड की चलते हैं। हियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार हमें सुनाई नहीं देता। उसके बाद है फैमिलियरिटी साइकी। कई बार जो है लिसनर को ये लगता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, मुझे नहीं सुनना है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो तब भी रिसीव नहीं करता। जो अदर फैक्टर्स हैं उसमें क्या है, बहुत लेंथी ओवरलोडेड मैसेज है, हमें लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि वंस व्हेन आई वाज टेकिंग एमफिल एग्जाम ऑफ माइन, देयर वाज अ पर्सन, ही सेड दैट आई नीड ही वॉज सिटिंग देयर, बेंच पे वो बैठा था, उसको आंसर शीट चाहिए थी, SHEET, बट द फेलो सेड दैट आई नीड अ सीट।
वी वर सरप्राइज एंड वी वर लुकिंग बैक कि क्या हो गया, उसको सीट नहीं मिली. देन वी सॉ दैट ही वॉज सिटिंग देयर एंड ही नीडेड अ शीट. वैसे ही फ्लश, जो आप पानी फ्लश करते हो, ठीक है, कोई थॉट फ्लश आउट करते हो, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग जो थंडरिंग होती है वो, और फ्लैश होता है मीट. तीनों में डिफरेंस है. तो आपकी प्रोनाउंसिएशन अगर इधर उधर गई तो वर्ड गलत हो जाते हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं आपके लिसनिंग में. और गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस इफेक्टिव लिसनिंग में क्या है. तो मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि फीडबैक क्या है, जब रिसीवर को जो है वो रिस्पॉन्स मिलता है, उसने कोई मैसेज दिया, लिसनर ने सुना और वो रिस्पॉन्ड कर रहा है. जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आप क्लास में बैठे हो, सपोज टीचर क्लास ले रहा है, तो जो आपका रिस्पॉन्स होगा, जिस तरह आप रिस्पॉन्ड करोगे, आप हेड नॉड करोगे, आपकी आइज़ का रिस्पॉन्स होगा या आपका बैठने का तरीका होगा, वो आपका रिस्पॉन्स है. तो एक स्पीकर की स्पीच है, वो एक लिसनर ने सुनी, ठीक है, और लिसनर ने दिया फीडबैक, फिर आया स्पीकर का रिस्पॉन्स. इसको सिंपलेस्ट वे में करते हैं. टीचर ने लेक्चर डिलीवर किया, ठीक है, आप लोगों ने सुना, आपने उस लेक्चर का फीडबैक दिया, और अब उसके बाद आपकी जो क्वेरीज थी वो फिर स्पीकर के एंड पे या टीचर के एंड पे जो है वो सॉल्व होती हैं. रिस्पॉन्स जो है वो सोल है कम्युनिकेशन की. अब देखो, कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ वन वे ट्रैफिक. आपको पता है इसमें सेंड ही नहीं करना होता है मटेरियल को, ये एक 2 वे प्रोसेस है. इसमें सेंडिंग और रिसीविंग होती है, आपको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि लिसनिंग और स्पीकिंग इकट्ठी चलती है. मैंने आपको 4 मॉड्यूल्स बताए हैं. पहले लिसनिंग है, स्पीकिंग है, फिर रीडिंग है, फिर राइटिंग है. तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि लिसनर, स्पीकर, फिर लिसनर, फिर स्पीकर, फिर लिसनर, ये एक रोटेशन चलता है. जब ये सर्कल कंप्लीट होता है तब हमारा कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट होगा. लिसनर, रिस्पॉन्स और फीडबैक ये वर्बल और जेस्चरल हो सकता है. वर्बल क्या है कि लिसनर बोल रहा है कि यस आई एम गेटिंग, और जेस्चरल होता है कि आपकी आंखें बोलेंगी. मैंने आपको पहले ही बताया था कि आइज रिस्पॉन्ड करेंगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होगी. लेकिन अगर लिसनर का रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं है तो एक तो वो स्पीकर की तरफ नहीं देखेगा, जो बॉडी लैंग्वेज का कंसेप्ट है या जेस्चर का कंसेप्ट है, वो बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड रहेगा. उसका बैठने का तरीका क्या होगा, वो हेड डाउन करके बैठेगा या पीठ को बड़ा रिलैक्स करके बैठेगा. जैसे रिक्लाइनर पे हम बैठते हैं, बड़ी पीठ को बड़ा स्ट्रेच करके बैठते हैं. या फिर डेस्क पे कई बार आपने देखा होगा कि पीछे वाले डेस्क पे पीठ लगा के बैठते हैं, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता, बाहर देख रहे होते हैं. उठा के पूछा जाए कि पेज नंबर क्या है, वो पता नहीं होगा. दैट इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट. तो हम लोग बात कर रहे थे लिसनर के इंटरेस्ट की, कि अगर लिसनर इंटरेस्टेड नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि अगर बुक खुली है, ध्यान कहीं और है, तो यू वोंट बी एबल टू रिप्लाई. फिर आ गया स्पीकर की रिसेप्टिवनेस, कि स्पीकर रिसीव करने के लिए विलिंग होना चाहिए और उसको क्या करना है, उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए. गुड फीडबैक के लिए कोर्डियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नोट मेकिंग, एट टाइम्स लिसनर्स नोट जो है नोट डाउन करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को. That is very important. Your concentration should be there. Being a listener, you should listen to the message which is being given. And your preparation should be amazingly good. The listener की preparation है, he should be ready to receive and speaker should be ready to speak whatsoever he wants to say or she wants to say. Importance of feedback is very important. It is very important because listening जो है इफेक्टिव तब तक नहीं होगी अगर उसका फीडबैक नहीं आएगा. सपोज एक लेक्चर डिलीवर होता है, उसके बाद अगर पूछा जाता है तो वो सक्सेसफुल कब होगा, जब जो पूछा गया है, जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हुई हैं. तो किस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग स्पीकर लिसनर के बीच में नहीं होनी चाहिए, वो इफेक्टिव लिसनिंग है. उसके बाद इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए. स्पीकर जो है वो जज कर पाता है कि उसका मैसेज समझ आया या नहीं. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और बेटर डिसीजन ले सकते हैं और चीज़ों को बेटर वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव है. उसके बाद जो लिसनर और स्पीकर हैं, दे शुड हैव अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन इन गिविंग एंड रिसीविंग द फीडबैक. दे शुड बी सेटिस्फाइड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक और इफेक्टिव लिसनिंग कैन नेवर बी gainsaid. So you will prepare this only. Good.